खुशकिस्मत जो लोग हैं उनका यहाँ पर स्वागत है। क्यों है खुशकिस्मत? मैंने क्यों बोला? क्योंकि आज आप आपके पोते पोती, नाती नातिन उनकी स्कूल में आए हैं। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के साथ में रहते हैं और रोज अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में अपने साथ में खिलाते हैं। तो पैसा कौड़ी जहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो मायने रखती है। इसलिए आप सबसे खुशकिस्मत इंसान है इस संसार के। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती कि हम अपने परिवार के साथ में हैं। शायद आपने अभी देखा होगा यहाँ पर बच्ची जिस तरह से बोल रही थी खड़े होकर के, निश्चित रूप से उसने याद किया है, लेकिन मैं और आप सब मिल करके यदि इतना याद भी कर लें तो कितने लोग हैं जो इतनी धारा प्रवाह रूप से यहां पर खड़े होकर के और इतनी देर तक बोल सके। शायद हम सब के लिए यह चीज संभव नहीं हो। तो ये आज की जनरेशन है। जो हमारा जो समय था उससे कई गुना आगे है। आज बच्चों को लेकर के जो पहले वाली चीजें थी वो सब मायने जो हैं वो बदल चुके हैं। आज जो है ये जेन जी, आप सबने नाम सुना होगा ना, जनरेशन जो है जेड जनरेशन है, जेन जी है। जेन जी हम सब बोलते हैं कि आज के, आप भी बोलते हैं, इवन आप ये जो बच्चे हैं इनके मम्मी पापा को आज तक बोलते हो कि तुम्हें अक्ल नहीं है, बोल देते हैं ना, सुनते नहीं हो हमारी बात। हम जब थे, हम पापा यदि यहां बैठे हैं, मतलब पिताजी उस कमरे में, तो उस कमरे में जाते तक नहीं थे, ऐसा बोलते हैं ना। ये बच्चे जो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों को कुछ आता नहीं है या आपका सम्मान नहीं करते या हमारा सम्मान नहीं करते हैं। ये बच्चे लेकिन रीजन चाहते हैं। जैन जी का अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये पता चला है कि जैन जी जो है वो किसी भी बात को मानते नहीं है। जैसे आप यदि उन्हें बोल दें कि सुबह रोज मंदिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं, लेकिन आपसे पूछो मंदिर क्यों जाना चाहिए दादाजी, आप बोलेंगे बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वो पानी पिएंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे पानी बहुत सारा क्यों पीना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि ये सब चीजें जो होती थी वो पूछी नहीं जाती थी। हमारे जो पिताजी थे वो मैंने बोल दिया ना ऐसा करना है तो करना है। अब जमाना थोड़ा सा बदल रहा है। अब वो वाली चीज जो होती है ना कि मैंने बोल दिया तो करना है, वो बच्चों के गले नहीं उतरती है। हाँ, लेकिन यदि आपने उनको समझाया और उनकी वो चीज समझ में आई तो फिर वो बच्चे जो है उसका पालन करते हैं। तो ये कहना कि यार आजकल के बच्चे जो है ना बड़ों की बातें नहीं सुनते, वो गलत है। बड़ों की बातें जरूर सुनते हैं वो, लेकिन पहले जैसी नहीं सुनते। बोल दिया तो करना है, अब उनको कारण बताना पड़ता है। दूसरा चीज जो है, ये जो बच्चे हैं आजकल के और जो हमारी पुराने समय की परवरिश जो थी और आजकल की जो परवरिश है, अभी यहाँ बच्चे भी यही बोल रहे थे कि जब हमारे मम्मी पापा बिजी होते हैं तो दादा दादी जो है हमको कहानियां सुनाते हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें घुमाने ले जाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं, हमें मंदिर ले जाते हैं। यही चीजें हो गई। मैं कुछ चीजें आज के जमाने के हिसाब से जो मैं सोचता हूं वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। हम लोग जो लालन पालन का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जो होता था वो डर का या नेगेटिव जो चीजें होती थी
उनका होता था। कैसे, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। मैंने पहले भी बताया, आज फिर बताता हूँ आपको। हम सुबह उठाने से लेकर के बच्चे के दिमाग में जो है वो नेगेटिव चीजें डालना शुरू करते हैं। कैसे? जल्दी उठ, नहीं तो स्कूल जाने में लेट हो जाएगा, फिर फेल हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। क्या चीजें हैं ये? सब नेगेटिव चीजें हैं। बात नहीं करेगा तो तेरे को सब बोलेंगे अच्छा बच्चा नहीं है। ठीक है? ये खाएगा, पेट में कीड़े हो जाएंगे। यही चीजें बोलते हैं हम बच्चों को। माएँ भी बोलती है, दादी भी बोलती है, दादा भी बोलते हैं। ये सब चीजें जो होती है ना, ये डर की चीजें हैं। और एक बार यदि उसका डर निकल गया तो फिर वो आपकी बातों को जो है मानना, अरे यार दादाजी तो यही बोलते, कहा मेरे पेट में कहा कीड़े हुए हैं। अब आपकी बातों का असर धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा, कभी भी चीजें जो है, अब जो जमाना बदल रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चीजों की तरफ जा रहा है। क्या बच्चों को पॉजिटिव, जल्दी उठेगा तो तेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। बजाय ये वही चीज है ना, आप उसको जल्दी उठने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? फेल हो जाए की बजाय क्या बोल रहे हैं? जल्दी उठेगा तो तेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। जल्दी तैयार हो जाएगा तो स्कूल में जल्दी पहुंच जाएगा, तुझे खेलने को मिलेगा वहां पर। फ्रूट्स खाएगा तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। बजाय इसके कि हम उसको बोले बाबा आ जाएगा, हम कई बार बोलते हैं ना बहू आ जाएगा, जल्दी सो जा, बहू आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। और धीरे से आंख खोल के देखता है, भाई बहू तो आया नहीं अभी तक, बाबा तो आया नहीं अभी तक। मम्मी झूठ बोल रही थी, कोई बहू कोई बाबा बाबा है नहीं, पुलिस आ जाएगी पकड़ के ले जा। पुलिस क्यों पकड़ के ले जाएगी हमारे बच्चे को? इसकी बजाय जब भी उसको बोले रिलेट करें, अच्छी बातों से रिलेट करें, सकारात्मक बातों से उसको रिलेट करें, उसे अच्छी चीजें सिखाएं, ताकि उसे पता, मैंने बताया था ना पहले कि उनको कारण चाहिए। फ्रूट्स क्यों खाना चाहिए? आप चाहे वो नहीं समझता, इसमें विटामिन होते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं, इसमें कुछ नहीं बताए तो इसमें शक्ति होती है, एनर्जी होती है। फिर तू बहुत दौड़ सकेगा, तेज तरीके से दौड़ सकेगा, फिर तू बहुत अच्छे से खेल सकेगा। किताब मत फाड़, नहीं तो मैं मारेगी। मैं मारती नहीं, आजकल मारना तो बंद है। मैं क्या, मैम तो कोई मारती नहीं, मतलब फाड़ सकता हूं मैं। बजाय इसके अपन यदि उसको ये समझाए, तेरी किताब यदि अच्छी रहेगी तो परीक्षा के समय तेरे को पढ़ने में आसानी रहेगी। नहीं तो यदि आज फट गई किताब तो फिर परीक्षा के समय क्या पढ़ोगे? फिर आप सीखोगे काय से? बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो आज का जमाना जो है वो मानने लगा है। दूसरी चीजें क्या हो गई है, अब कुछ चीजों का एक्सपेक्टेशन, पहले जो होता था आपने देखा होगा, जो उनके मम्मी पापा हैं और जो हम हैं, थोड़ा सा सोच का एक डिफरेंस आ रहा है। वो चाहते हैं किसी और तरीके से, हम चाहते हैं किसी और तरीके से। और चूंकि अब जमाना बदल रहा है तो हमें अपनी सोच और लालन पालन का तरीका भी बदलना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले की बात है, बच्चे को आपने देखा होगा कि आजकल शुगर नहीं खिलाते, शक्कर नहीं खिलाते, बहुत लंबे समय तक नहीं खिलाते ना। उनके मम्मी पापा उनको शक्कर नहीं खिलाते हैं। लाड़ प्यार में मामा के यहाँ जाए, नाना के यहाँ जाए, चॉकलेट जरूर खिलाते हैं, शक्कर जरूर खिला देते हैं, मीठी चीजें जरूर खिला देते हैं। और क्या बोलते हैं, तुमको भी तो हमने ऐसे ही पाल के बड़ा किया ना। निश्चित रूप से ऐसे ही पाल करके बड़ा किया, लेकिन पहले की शक्कर और आज की शक्कर एक जैसी है क्या शुद्धता में? पहले उतने केमिकल्स नहीं आते थे, पहले उतनी सल्फर उसके अंदर नहीं आता था, पहले उसके अंदर इतनी मिलावट नहीं हुआ करती थी।
तो वो हमको खिलाने के बावजूद भी नुकसान नहीं करती थी। आज बच्चे चॉकलेट, बच्चे 3 साल का बच्चा, उसके दांत में कीड़ा लगा हुआ दिखता है। दांत अभी उगे नहीं है लेकिन कीड़ा पहले से लगा हुआ दिख जाता है। तो चीजें बहुत सारी इस तरह की है। नमक नहीं खिलाते हैं आजकल के 6 महीने तक बच्चों को नमक नहीं खिलाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस, क्योंकि चीजें जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिसमें मिलावट आ गई है, और वो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं। हमारा ये है, हम उन चीजों को समझें, उनके साथ में कोऑपरेट करें। दूसरा, जो हमारे बच्चे हैं, कई बार हम क्या करते हैं, इन बच्चों के सामने जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, क्योंकि बच्चा, उसके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है। कोई बच्चा आया, स्कूल से आया, जनरली ऐसा होता है, कोई भी मेहमान आए हमारे घर में, बच्चा स्कूल से आया, चल इधर आ रे, ABCD सुना, बोलते हैं ना ऐसा, ABCD सुना। कोई मेहमान आया नहीं कि उसको अपन बुला करके कि भाई शोकेस टाइप का, कि इसको शोकेस करना है हमारे बच्चे, ABCD सुना। बच्चे का मूड, उसकी मर्जी हुई तो सुना दिया, नहीं मर्जी हुई तो नहीं सुनाया। क्या बोल देते हैं उसे, यार तेरी मैडम तो कुछ सिखाती नहीं है तेरे को, यार तेरी स्कूल तो अच्छी नहीं है, यार तेरी मैम तो अच्छी नहीं है। अब हम मजाक में बोल रहे हैं, आपका कोई इंटेंशन, उद्देश्य ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो चीज क्या हो गई, घर कर गई कि मेरी मैम तो अच्छी नहीं है। और यदि मैम अच्छी नहीं है तो मैं उससे सीखूं क्यों? वो यदि अच्छी नहीं है, मैं उससे सीखूं क्यों? और यदि वो नहीं सीखेगा उनसे, नुकसान तो होना है। बच्चा आया, उसको आकर के बुलाते, चल मंत्र बोल करके बता। बच्चे के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यार मंत्र यदि मैंने नहीं बोला तो मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैंने ABCD नहीं बोली तो मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैंने 1 2 3 नहीं बोल करके सुनाया तो मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूं। मतलब मैं बोल सकूं तो ही मैं एक अच्छा बच्चा हूं। ये बच्चे की, जो छोटा बच्चा है ना, उसके दिमाग में हम जो है जाने अनजाने, आप कभी भी, कोई दादा अपने पोते का नुकसान करना चाहेगा? कोई दादी अपने पोते का नुकसान करना चाहेगी? अपनी नातिन का नुकसान? कभी। ये सब चीजें अनजाने में होती है, लेकिन ये सिद्ध हो चुका है कि इस तरह के वाक्यों का, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, क्या तेरे को तो कुछ नहीं आता है, इस तरह के वाक्यों का जो बच्चा है उसके दिमाग के ऊपर गहरा असर पड़ता है, और धीरे धीरे फिर बड़ा जब हो जाता है बच्चा, तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको सब कुछ आए। हम बचपन से तो उसको बोल रहे हैं कि तेरे को कुछ नहीं आता। 4 लोगों के सामने यदि बच्चे ने कुछ नहीं सुनाया तो हम उसको फेल या पास कर देते हैं, तेरे को तो कुछ नहीं आता। हम चीजें उनको, जरूरी नहीं कि जब आप किताब कॉपी लेकर के बैठे और ऐसे बैठे तभी सिखाते हैं। आप रोज जो उससे बात कर रहे हो उसके थ्रू आप उसको सिखाते हो, रोज कुछ ना कुछ सिखाते हो। वो रोज आपको देख करके, हम मोबाइल चलाते हैं, बच्चे को बोलते मोबाइल मत चलाओ। उनके मम्मी पापा मोबाइल चलाते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि मोबाइल मत चलाओ। अच्छी, जब आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो अच्छी बात है ना, आप उसके आदर्श हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं चलाए, तो कम से कम हमें बच्चे के सामने मोबाइल चलाना बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज है पेशेंस। आज आप शादी ब्याह में चले जाइए, आप घर पर देख लीजिए, बच्चा तभी खाना खाता है जब आप उसके हाथ में मोबाइल दे दो। होता है ऐसा, ज्यादातर जगह पर बच्चे को खाना, क्यों? पहले मोबाइल नहीं था तो बच्चे खाना नहीं खाते थे क्या? हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या बगैर मोबाइल के? हमारे माँ बाप खाना नहीं खिलाते थे क्या? हमको खिलाते थे ना। फिर आज बगैर मोबाइल के बच्चा खाना क्यों नहीं खाता? क्योंकि हम में पेशेंस नहीं है।
हम उतना टाइम नहीं है हमारे पास में क्या रेन किन प्रकार कैसे भी करके इसको खाना खिला दो ताकि अपनी जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो जाए। तो वो थोड़ा सा रोने लगता है, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, जितना हाँ बोलना जरूरी और महत्वपूर्ण है उतना ही ना बोलना भी महत्वपूर्ण है। बच्चे को ना सुनने की आदत होना चाहिए। यदि बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं है तो आप मान करके चलिए कि आपका बच्चा कमजोर है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा उसे हाँ हाँ और हाँ नहीं मिलेगी। कभी वो असफल, ना मतलब असफलता ना, यदि असफलता, यदि उसको आज असफलता का वो नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, वही बच्चे बड़े होकर के आप देखते हैं 7वीं का बच्चा, 9वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा परीक्षा में फेल हो जाने से गलत कदम उठा लेता है, बिल्डिंग से कूद जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है, या फिर कुछ हो। क्यों? क्यों? क्योंकि बचपन से उसको जो है ना सुनने की आदत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो भी उसने बोला वो उसकी जो है इच्छा की पूर्ति की गई, और वो इच्छा की पूर्ति करते 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 यदि आज उसको ना बोल दे, मोबाइल उठा करके फेंक देता है। उसके हाथ में कांच का गिलास है तो उठा करके फेंक देता है। उसके हाथ में कोई चीज है तो टीवी के ऊपर मार, होता है ना ऐसा। आप उसकी जिद पूरी मत कीजिए तो कुछ भी, और हार करके अपन क्या करते हैं, अरे रो रहा है यार, इसके हाथ में दे दो। हार करके हम उसके समझाने की बजाय हम क्या करते हैं, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो पैशंस है, हम वो खो देते हैं, कर्तव्य पूरा नहीं करते और बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। जबकि एक बार यदि उसको पता चल जाए कि 5 मिनट आपको मोबाइल मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा, वो अपनी लिमिट जानता है। ये जब तक 3 साल का नहीं हो, 5 साल का नहीं हो, जब तक यदि आप उसके सामने मोबाइल नहीं चलाएंगे, उसको कहां से पता चलेगा कि इसके अंदर ये चीज आती है, रील्स आती हैं, शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, यूट्यूब चलता है। किसने बताया? हमने। ये चीज हमने बताई उसको, और फिर बाद में हम बोलते हैं, स्कूल में आकर के बोलते हैं ये मोबाइल बहुत चलाता है। टीचर तो स्कूल में मोबाइल यूज करते नहीं है, उनका सबका मोबाइल जो है रिसेप्शन पर जमा होता है। टीचर क्या कर लेगी? दादी बताती है, दादा बताते हैं, मम्मी बताती है, पापा बताते हैं। हम जो है इस तरह की चीजें उनके दिए। कई बार क्या होता है, हम लोग, आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा इस तरह की चीजें, कि बच्चा जब बोलने की कोशिश करता है, हम चाहे अनचाहे, बच्चे ने बोलने की कोशिश करी, पहले हम उसको बोलते हैं तुतला करके बोलना, बोलते हैं ना, मम्मम, लाधे लाधे, राधे राधे नहीं बोलते, लाधे लाधे, हमको सुनने में अच्छा लगता है। फिर बड़ा जब हो जाता है वो, उसको बोलने की, जो बच्चा सुनेगा वही बोलेगा। 2 साल पहले की बात है, एक बच्चे ने गालियां देना सीख ली। पता चला स्कूल में आए पेरेंट्स, गालियां देना सीख गया है। स्कूल में तो कोई इस तरह की बात होती नहीं है। हमने पता करवाया, पेरेंट्स के साथ में बातचीत करी कि आप देखिए, बोले हमारे घर में कोई गाली नहीं देता है। हमने कहा बिल्कुल नहीं देते होंगे, घरों में कौन देता है गाली? खेलने कहाँ जाता है? वो खेलने पड़ोस के घर में जाता था, कॉलोनी में खेलते थे बच्चे, वहां पर चौकीदार हैं, काम करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां के जो मजदूर लोग हैं वो लोग थे। उन सब चीजों के उनके बच्चों के साथ में, उनके साथ में खेलता था। वहां पर उसने वो चीज सुनी, उसको तो पता भी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये गाली है या कोई अच्छा शब्द है। उसने सुना, वो बोल रहा है। इसका क्या मतलब है कि यदि आप भी कभी जाने अनजाने में
हम लोग कभी भी फोन आता है किसी का, बच्चे वहां बैठे हुए होते हैं, हम बच्चों से बात नहीं कर रहे होते, लेकिन बच्चों के सामने किसी से किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं बच्चा देख रहा होता है। बच्चा देखता है कि इसने क्या शब्द बोले, उसके कान में पड़ा, उसके कान में वो शब्द पड़ा, उसने सीख लिया। अब अगली बार आएगा वो, कहीं खेती में काम करते हैं ना अपने खेत में, जिनको हम वरसुंदे बोलते हैं, दुकान पे काम करने वाले जो लड़के होते हैं, हम उनसे किसी भी लैंग्वेज में जब बात करते हैं, किसी भी टोन में बच्चों के सामने बात करते हैं, उसको नहीं मालूम, बच्चा भी वही टोन पकड़ता है। बच्चा जो आप करते हैं, बच्चा आपसे वही टोन सीखता है और उन्हीं चीजों को क्या करता है, रिपीट करता है। यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छी भाषा का उपयोग करे, आपको अच्छी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं बच्चा आपका लीडर बने, उसे डराना छोड़ना पड़ेगा। पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, नेगेटिव चीजें बोलना छोड़ना, उसकी जगह आप किसी भी सेंटेंस को यदि आप ले लेंगे ना, आप उसका पॉजिटिव वो निकाल। डर करके, आपको भी मालूम है, डर करके पूरी जिंदगी नहीं निकाली। जिस दिन उसे पता चल गया कि यार इसके पीछे कुछ नहीं है, वो डर उसके दिमाग से निकल जाएगा, आपकी बातों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। हम लोग, आप सोचते हैं यार बच्चा ये उठा के मार देता है, मार देते हैं ना छोटे बच्चे, चीजों को फेंक देता है। किसने सिखाया उसको मारना? कब बच्चा गिरा, गिर गया, रोने लगा, और रुक 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 मैं इसको मारता हूं, हट हट, मार दिया। मार देते ना, क्यों? किसने सिखाया मारना? बच्चा गिरा, उसमें उसका कोई दोष था, लेकिन उसको चुप करने के लिए दूसरे का नुकसान कर दे, उसको मार दे। देख 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 मार दिया, देख देख चींटी मर गई, चींटी चींटी मर गई, चींटी मर गई। पापा ने चिल्लाया, आन दे आज तेरे पापा को, उसके कान पकड़ता हूं साले के। अब पापा था, क्यों साले कहां से आ रहा है? तो ये कहां से सीख गया? वो दादा ने बोला था ना, आने दे साले को, कान पकड़ता हूं उसके। तो अच्छा, हम लोग क्या होता है कि हम लोग उस चीज को उस लेवल तक सोच नहीं पाते कई बार, और जाने अनजाने में हम लोग क्या होते हैं, उनके दिमाग में वो चीज फीड करते जाते हैं। तो आज से हम क्या करें, इन सब चीजों का, जितने यहां बैठे हुए हैं, कम से कम ये जनरेशन को पूरा अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज से हम कभी भी कोई भी चीज, आप कोई सेंटेंस देखिए, सब हम सब लोगों की उम्र हो गई है, 50 के आसपास हो गए, कोई कम के हो तो माफ करिएगा लेकिन हमारे पोते पोती हैं, नाती नातिन है, मतलब हम 50 के आसपास के हो गए। सीखना शायद अब पढ़ने की तो उम्र नहीं, लेकिन सीखने की किसी भी चीज को कि यार इसकी जगह मैं इसे क्या बता सकती हूं, यदि ये हम ठान लेंगे, आप यकीन कीजिएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आपके बच्चों की जो परवरिश होगी ना, आपके बच्चे जो बड़े होकर के जो इंसान बनेंगे ना, वो एक निडर, निर्भीक और अच्छे संस्कारवान बनेंगे। कभी उनके सामने अपने उनके स्कूल या टीचर की बुराई मत कीजिए। उसे नहीं लिखना आ रहा है ना, यार तेरी मैडम तो कुछ नहीं पढ़ाती यार तेरे को, कभी मत बोलिए। उसको यदि विश्वास उठ गया ना इन मैडम के ऊपर से, तो सीखना बंद कर देगा। तेरी टीचर, मैं आता हूं तेरी टीचर से बात करता हूं, मैं तेरी टीचर के कान पकड़ता हूं। कई बार क्या होता है कि कुछ रिलेशन होते हैं ना, या बोल देना तेरी टीचर को, दादाजी आएंगे तो सही कर, बच्चे बोलते हैं यहां करके टीचर को,
मेरे दादाजी आएंगे ना मैम तो आपको मारेंगे। अब अच्छा उसको नहीं मालूम बच्चे को, उस बच्चे इसका क्या मतलब होता है उसको नहीं मालूम होता है, लेकिन दादा ने बोला था, बच्चे ने आकर के बोल दिया। अब बच्चे ने क्या हो गया, टीचर से जो टीचर का जो रिस्पेक्ट है, डर मतलब रिस्पेक्ट खत्म हो गया। क्या मैम ने यदि कुछ बोला ना, मैं दादा को जाके बोल दूंगा, दादा फिर मैम को सही कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। होमवर्क नहीं करा, दादा को बोल दूंगा। अच्छा कभी भी जो बच्चे हैं ना, थोड़े और बड़े होंगे, आपके बड़े बच्चे भी होंगे, उनसे प्रश्न पूछिए। हमारे पास कई बार ऐसा आया, बच्चा रोता हुआ घर गया, बोले आज मैम ने मेरे को मारा। मारना तो अलो नहीं है। बच्चे सोचते हैं, कई बार इमेजिनेशन करते हैं, मोबाइल देखते हैं, इमेजिनेशन, और उनको लगता है कि ये सच में मेरे साथ घटना हुई है। आप उनसे पूछेंगे ना, थोड़ी देर थोड़ा सा वो करेंगे, क्यों मारा बेटा, आप क्या कर रहे थे, अच्छा जोर से मारा कि धीरे से मारा, लेकिन मैम तो आपको बहुत प्यार करती है, वो क्यों मार सकती है आपको। सब बच्चों को मारा, धीरे से, जैसे ही उसका वो इमेजिनेशन से बाहर आएगा, नहीं नहीं मारा नहीं था, मारा नहीं था, वो मेरे को यहाँ प्यार कर रही थी तो मेरे को लग गया। मतलब देयर आर रीजंस। उसने बोला मारा और हमने कर दिया रिएक्ट। तुरंत जब रिएक्ट करते हैं ना अपन, बच्चे उसका सपोर्ट लेते हैं। जितने भी 6ठी 7वीं 8वीं में बच्चे आ गए, आप ज्यादातर वो घर जाकर के जो शिकायत करते हैं टीचर्स की, होमवर्क नहीं करते हैं, उनको मालूम है कि टीचर मेरी शिकायत करेगा, उसके पहले टीचर की जाकर के शिकायत करते थे। पेरेंट्स हमसे लड़ने भी आ जाते हैं, आपके टीचर ने मेरे बच्चे को आज खड़ा कर दिया। मैंने पेरेंट्स से पूछा कि क्या आपने उससे पूछा कि क्यों खड़ा करा, नहीं उसने वो बोल रहा था। उनके एक बार पूछ तो लीजिए कि क्यों खड़ा करा, एक बार तो पूछिए उससे। वो तो नहीं पूछा, लेकिन खड़ा करना कहाँ का सही बात है। क्या आई बच्चे को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं बेटा क्यों खड़ा करा था, कितनी देर खड़ा करा था, नहीं मैं कॉपी नहीं लाया था होमवर्क करके, तो मैम ने बोला था कि जब तक सब बच्चों की कॉपी 5 मिनट की बात होगी। देखिए टीचर वही है, स्कूल वही है, आपने अपने बच्चे का नुकसान कर दिया है। उसकी नाजायज बात के ऊपर आकर के उसका सपोर्ट करके और बच्चे का नुकसान कर देते हैं। वैसे ही हम लोग भी, ये जो छोटे बच्चे, हम छोटे बच्चों के बात कर रहे हैं यहाँ पर, दादा दादी जो होते हैं वो बच्चों के लिए आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं। कि माता पिता जो होते हैं, क्योंकि कई बार वर्किंग होते हैं, मम्मी खाना बनाने में व्यस्त होती है, सब चीज़ों में, पापा दुकान के ऊपर व्यस्त होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, किनके साथ में ज़्यादा समय बिताता है वो, दादा दादी या उनके साथ में समय बिताता है। हमने बीच में एक चार्ट भेजा था आप लोगों को, यदि आप लोगों तक पहुंचा ही होगा वो चार्ट। सुबह उठ करके उसने नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा या जो आप बोलते हो आपके यहाँ पर, वो बोला तो आप उसमें टिक करिए। चरण स्पर्श यदि किए हैं तो आप उसको टिक करिए। यदि उसने खाना समय पर खाया है, सब्जी रोटी खाई है, तो आप उसको टिक कीजिए। इस तरह का एक चार्ट बना करके हर महीने का हम लोगों ने भेजते थे आपके यहाँ पर। वो बच्चे उससे मोटिवेट होते थे कि जिसके जितने ज़्यादा टिक होंगे, मतलब बच्चा जितना इन चीज़ों का पालन कर रहा होगा, यहाँ पर स्कूल में उसको हम लोग इनाम देंगे। आप ये चीज़ें उनको बता सकते हैं। बजाय बच्चा मोबाइल क्यों देखता है बच्चा, पता है? बच्चे को नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ खेलते नहीं है। हम क्यों नहीं खेलते? या तो हमको भी मोबाइल चलाना होता है, आदत तो हमारी भी है, या फिर हमें टाइम नहीं होता है। तो हमारी आफत से बचने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल, तो आज से कम हम बच्चों के साथ में मोबाइल उन्हें देना, कुछ चीज़ों का हम पालन करें। हाथ में हम मोबाइल नहीं दें। उनके सामने यदि कोई बात करें, सोच समझ करके करें कि वो सुन रहा है, अब शब्दों का उपयोग नहीं करें।
गुस्सा नहीं करें। आप गुस्सा करते हो, बच्चा भी गुस्सा करता है। तीसरी चीज है, डराने की जो प्रवृत्ति है हमारी, वो बंद कर दें। उन्हें सही चीज बताएं। पेट में कीड़े हो जाएंगे, डॉक्टर आ जाएगा, इतना बड़ा इंजेक्शन लगाएगा, बहू आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, बाबा आ जाएगा, इस तरह की चीजें जो हैं वो बंद कर दें। बच्चों को पॉजिटिव चीजें सोचें और बताएं। पढ़ेगा तो अच्छा आदमी बनेगा, बजाय इसके नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। पढ़ने के उपाय बताइए, पढ़ने के फायदे बताइए, बजाय कि नहीं पढ़ने के नुकसान बताने के। बड़ों की रिस्पेक्ट करने के फायदे की, बेटा फिर सब आपको पसंद करेंगे। बजाय इसके आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सब आपको गंदा बच्चा बोलेंगे, तुम गंदे बच्चे हो। की बजाय हम ये बोलें, सब आपको अच्छा बच्चा बोलेंगे आप रिस्पेक्ट करोगे तो। नहीं को हम हां में बदले। खाना खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे, बजाय इसके कि खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आप लोगों ने अपने अनुभव से बच्चों को बड़ा किया है, बड़ा कर रहे हैं। आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं इसकी बात का कुछ है तो मैं थैंक यू वेरी मच। यदि मेरी बातें पसंद आई हो उन्हें जरूर पालन कीजिएगा। हम सब मिल करके, आप और हम मिल करके, हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पोता बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आपका सहयोग यदि मिलता रहेगा निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा समय समय पर स्कूल के लिए जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आप सजेशंस देना चाहते हो, हम लोग हमेशा अच्छे सजेशंस का स्वागत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी स्कूल में हम लोग फॉलो करें। थैंक यू।